नमस्ते दोस्तों, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से है और सेंसेक्स यहाँ पे ऐसा है। तो तीनों में ही अच्छा बाइंग हुआ है कल के दिन। तो यहाँ पे अच्छा बायर्स बैठा है और यहाँ पे जो रैंडम बायर्स बैठा है इनको टारगेट करने के लिए मार्केट 48,500 का लेवल जो है इसको ब्रेक करेगा या यहाँ पे टच करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो सेलर्स आएगा इनको टारगेट करते हुए हमें अपसाइड के ट्रेड लेना है। यहाँ पे 48,500 का एक लेवल है और यहाँ पे डे हाई जो है ये हाई बनाया था, इसके ऊपर जाने पे भी हम बुक कर सकते हैं प्रॉफिट को। तो देखेंगे क्या करता है मार्केट। यहाँ पे नीचे तो नहीं गिरना चाहिए, आज के दिन भी बाइंग होना चाहिए क्योंकि एक माइनर ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे बाइंग में चल रहा है मार्केट। तो देखेंगे इसी ट्रेंड में हम भी रहेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छा बायर्स यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे भी है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट खुलते ही यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है। तीनों इंडेक्स में ही रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है मार्केट। तो इसमें से जो रैंडम बायर्स था वो तो हट गए हैं शायद। तो अभी 48,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे भी एक रिकवरी आने की कोशिश कर रहा है सेंसेक्स और निफ्टी में। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद ट्रेड बनाते हैं बाइंग साइड के लिए। तो यहाँ पे तो मार्केट सीधा ही एक ही कैंडल में रिकवर कर दिया। तो हमें वेट करना होगा, रिट्रेसमेंट के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से मार्केट ऊपर गया था ये नीचे भी आ रहा है, तीनों इंडेक्स में ही सेम, ये ऊपर भी गया नीचे भी आ रहा है। तो देखते हैं ये रिट्रेसमेंट होता है या ये रिकवरी होता है। तो वेट करना होगा हमें, देखेंगे क्या करता है, कहाँ से मार्केट घूम सकता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो 48,500 के लेवल में भी आया है और वहाँ से ही रिकवरी आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे डे लो जो है ये ब्रेक करके नीचे जाए तो यहाँ पे फॉल हो सकता है अच्छा सा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे निफ्टी में भी 22,500 का एक लेवल है और सेंसेक्स में तो 74,000 का लेवल है, वो तो बहुत नीचे है। तो यहाँ पे आज हम जो गलती कल किए थे तो उस तरह का कोई भी गलती आज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में ये लेवल था 48,500 का। यहाँ पे मैं ट्रेड लिया था, थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर आया था, उसके बाद मुझे ट्रेड लेना था, मैं पहले ही ले लिया था। तो यहाँ पे जब सेंसेक्स में कुछ यहाँ पे था, सेंसेक्स में मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे ट्रेड लिया था तो नीचे जाकर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो थोड़ा देर बाद लेते, अगर यहाँ पे लेते क्योंकि ये लेवल क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करता उस समय लेते तो, या फिर यहाँ पे भी लेते तो भी प्रॉफिट होता। तो आज के दिन भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा है। तो अगर ये 48,500 का लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगे बैंक निफ्टी, उसके बाद ही मैं सेंसेक्स में ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे तो सेंसेक्स में पहले ही यहाँ पे मूव आ रहे हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि 22,500 का लेवल टच करके अच्छा कैंडल बना रहा है निफ्टी। तो यहाँ पे अपसाइड के लिए मूव आ सकता है, ट्रेड लेंगे हम 409 में ट्रेड। तो यहाँ पे कई बातों को आपको ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे होता है, इन सारी चीज़ों को दिमाग में रेडी रखना है क्या करना होगा ट्रेडिंग के समय। यहाँ पे देखिए निफ्टी में अच्छा एक कैंडल बनाया है और कहाँ से 22,500 के लेवल से। तो इसको सपोर्ट बना के मार्केट शायद ऊपर जाए या फिर डे जो हाई बना है उसको ब्रेक कर दे। तो इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बना है। तो अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आए तो स्टॉप लॉस दे के जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। और निफ्टी जो बैंक निफ्टी है इसको भी जाना चाहिए जिस तरह से प्राइस एक्शन बना है क्योंकि ये डे लो में ट्रेड कर रहा है। और सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स तो जैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी चलेगा वैसे ही ये मूव करेगा। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो कुछ लॉस चल रहा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ नीचे आ रहा है मार्केट। तो नीचे आते समय निफ्टी भी आया था नीचे, तो अभी ये फिर से टच करके ये लेवल टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी को देखते हुए सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है और हमारा जो प्रीमियम है वो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। जो 40 पॉइंट्स की तरह लॉस दिखा रहा था वो अभी प्रॉफिट में चल रहा है। तो देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी को जाना चाहिए, जब भी ये कैंडल हुआ था तभी यहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन हुआ था कि ऊपर जाएगा। तो अभी मार्केट के ऊपर है, ये क्या करता है देखते। अगर ये बायर्स को बुलाकर यहाँ पे नीचे चला आता है तो निफ्टी भी गिरेगा। तो गिरने की यहाँ पे चांस कम है क्योंकि प्राइस एक्शन इस तरह से बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया अच्छी तरह से, फिर से यहाँ पर आए तो हमें स्टॉप लॉस देके जाना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में जो बायर्स था ये तो हट चुका है और यहाँ पे रैंडम बायर्स जो है वो तो यहाँ पे ही हटा है।
तो और नीचे अगर आए तो यहाँ तक आ सकता है या 48,200 का लेवल में आ सकता है। यहाँ से मार्केट गिरावट नहीं कर सकता क्योंकि अच्छा बायर्स यहाँ पे ये बाई करके मार्केट को ऊपर लेके गया। तो देखेंगे क्या करता है मार्केट। निफ्टी में भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, सेंसेक्स में भी, और हमारा प्रीमियम भी कुछ लॉस से अभी रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कुछ 30-40 पॉइंट्स की तरह प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे अच्छी तरह से मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ रहे थे, तो उन्हीं सेलर्स के एसएल ऊपर था। 48,500 के ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे अच्छा मूव निफ्टी और सेंसेक्स में भी आएगा और प्रीमियम में भी जंप दिखने को मिलेगा। तो इस तरह का ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे ट्रैप करके ये सेलर्स जो आया था उन्हीं सेलर को ट्रैप करते हुए मार्केट देखिए ऊपर चला गया। ये नीचे नहीं आ सकता था क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला कि यहाँ पे जो बायर्स है तो वो बायर्स स्ट्रॉन्ग बायर्स है। तो ये बायर्स पहले ही जो मार्केट नीचे आया उनको ऊपर लेके गया, तो उसके बाद ऊपर से सेलर्स आए तो सेलर्स और बायर्स यहाँ पे एक साथ हो गए। तो यहाँ पे रेड ग्रीन बना रहा था, बट बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा तो मार्केट ऊपर चला गए। तो देखिए अभी 58 पॉइंट्स की तरफ प्रॉफिट चल रहा है। तो ये लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर जाए तो डे हाई है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो देखेंगे क्या करता है मार्केट। तो इस लेवल से सेलर्स भी आ रहा है तो इसीलिए मार्केट नीचे भी आ रहा है। ये लेवल जो है ये लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आना चाहिए और इस लेवल को ऊपर ट्रेड करे तो यहाँ पे अच्छा मूव आ सकता है। तो हम फिर से यहाँ पे लॉस में आ चुके हैं, तो यहाँ पे लॉस के बहुत करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो आज भी शायद ये लॉस में एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से अभी प्राइस एक्शन बन रहा है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर लास्ट कैंडल ये देखते हैं, इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो लॉस में ही एग्जिट करना होगा क्योंकि यहाँ पे 22,500 का लेवल भी ब्रेक किया है। अभी बचा है खाली डे लो, तो यहाँ पे एक सपोर्ट कैंडल बनना चाहिए। सेंसेक्स में भी यहाँ पे आ गया है इसी लेवल में और हमारा प्रीमियम कुछ अभी 45 पॉइंट्स की तरह लॉस में चल रहा है। तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने के बाद ये हम लॉस में चला आया है। तो इस तरह के कैंडल में तो प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते, एक ही कैंडल में ऊपर चला गया। अगर ये कैंडल थोड़ा सा होल्ड करता तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता था। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो लॉस में था अभी ये कैंडल में कॉस्ट टू कॉस्ट भी गया था, तो अभी थोड़ा लॉस कम होकर 20 पॉइंट्स में ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी में देखा जाए तो ये 500 का लेवल में ये आ चुका है। अगर ये उसको तोड़कर ऊपर ट्रेड करे तो अच्छा होगा यहाँ पे, और बैंक निफ्टी में तो ये रिकवरी नीचे से आ रहा है। तो देखेंगे इस बार इस लेवल के ऊपर ट्रेड करे तो अच्छा होगा यहाँ पे। तो हमारा प्रॉफिट भी कुछ 30 पॉइंट्स की तरह लॉस चल रहा है। तो आज के दिन बहुत ही टफ हो रहा है मार्केट। यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से जाएगा ऊपर, यहाँ से जाएगा, बार बार मार्केट नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेलर्स है, बायर्स भी है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही स्ट्रांग है। तो देखेंगे मार्केट जैसा बिहेव करेगा उस तरह से ही हमें चलना होगा। तो स्टॉप लॉस आने में स्टॉप लॉस काटा जाएगा और देखते हैं, टारगेट के लिए वेट करते हैं। यहाँ पे अगर ये 48,500 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो अच्छा मूव यहाँ पे रोका नहीं जा सकता बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा ही। तो यहाँ पे ही सेलर आ रहा है, यहाँ से ही सेलर आ रहा है, तो देखते हैं। और एटलीस्ट निफ्टी ये 500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करे, क्योंकि पहली बार जो गया था ये वो रिजेक्शन मिल गई, नीचे आ गया। तो इस बार तो जा रहा है, देखेंगे किस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पे डे हाई तक तो जाना चाहिए और सेंसेक्स में भी कुछ अपसाइड की मूव आ रहा है अभी, और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी इस बार इस हाई के ऊपर ट्रेड करे तो अच्छा होगा। और हमारा प्रीमियम जो है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, देखिए अभी लॉस में आ गया था, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। तो देखेंगे इस बार प्रॉफिट को बुक किया जाएगा। यहाँ पे जो पहली बार आया था उस समय कुछ 80 पॉइंट्स में गया था, तो उस तरह के कैंडल में तो बुक नहीं कर सकते हड़बड़ी में। तो यहाँ पे हड़बड़ी का गेम नहीं है, शांत से आपको काम करना होगा, समझ के धीरे से काम करना होगा। तो देखेंगे इस बार क्या करता है। निफ्टी तो बहुत ही अच्छी तरह से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स भी जा रहा है, और बैंक निफ्टी के पास अभी इस लेवल बचा है। ये लेवल पहले ही ये नीचे ना चला है, तो इसी तरह के कुछ सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे मार्केट सेंसेक्स नीचे आ रहा है,
एक कैंडल में कितना पॉइंट्स माइनस हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे जाकर एक मूव हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 48,500 के ऊपर। ये अभी शायद ये डे हाई में चला जाए, जो 600 का लेवल है। 100 पॉइंट्स तो ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ से ही नीचे चला है तो कोई बात नहीं, एसएल दे के चला जाएंगे। और अभी तो कुछ प्रॉफिट में चल रहा है अभी। और सेंसेक्स और निफ्टी में क्या दिक्कत है, सेंसेक्स और निफ्टी में डे हाई में चला जाएगा ये। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए तो नीचे भी आएगा ये, तो देखेंगे क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ 50 पॉइंट्स की तरफ प्रॉफिट चल रहा था, लॉस और प्रॉफिट यहाँ पे बराबर से चल रहा है। कभी लॉस दिखा रहा है, कभी प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी 40 पॉइंट्स की तरफ प्रॉफिट चल रहा है, और बैंक निफ्टी जो है वो अच्छी तरह से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और ये हाई तक जाना चाहिए। और यहाँ पे निफ्टी जो है एक ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट अभी तो फेलियर में दिख रहा है, बट ये ऊपर जाना चाहिए, तो वेट करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मार्केट ऊपर जा रहा है, और अभी पॉइंट्स कुछ 100 पॉइंट्स की तरह चल रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मूव हो रहा है, यहाँ पे बायर्स नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों तीनों बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो ये जो कैंडल हुआ था नीचे आ गया है, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरे लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि बाइंग साइड में जाए। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से गया था, नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, यहाँ पे गया था, नीचे आ गया। तो अभी जो मार्केट जा रहा है उसको ये देखिए, निफ्टी भी ब्रेक कर रहा है और सेंसेक्स भी ब्रेक कर रहा है, बट हमें लालच नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट्स तक गया था, 117-15 पॉइंट्स तक गया था। तो हम अभी प्रॉफिट को बुक करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो डे हाई में चला आया है। यहाँ से एक कैंडल नीचे की तरफ भी बन सकता है, तब यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमें प्रॉफिट भी बुक करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिर सकता ये, और थोड़ा सा 20-30 पॉइंट्स और भी मूव अपसाइड के लिए दे सकता है, बट वेट नहीं किया गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लॉस में भी दिखाया था, एकदम लॉस के करीब आ गया था, उसके बाद ये रिकवरी हुआ है। और बैंक निफ्टी जो है वो डे हाई में ट्रेड कर रहा है। ये एक मूव देगा श्योर, बट यहाँ पे और नहीं वेट किया जा सकता, क्योंकि सेंसेक्स ये ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी भी ब्रेकआउट दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रीमियम जिस तरह से स्पॉट बिहेव कर रहे हैं, उस तरह से प्रीमियम नहीं बिहेव कर रहे, तो इसीलिए काट दिया गया है पोजीशन को। हमारा जो टारगेट रहता है 70 पॉइंट, उससे 30 पॉइंट ऊपर आज बुकिंग हुआ है 100 पॉइंट्स की तरह। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।